दोस्तों, जब किसी क्लेम की बात आती है तो हमारा सबसे पहले सवाल ये होता है, चाहे वो बैंक अकाउंट का क्लेम हो, चाहे वो इंश्योरेंस का क्लेम हो या कोई और तरह का क्लेम हो, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप नॉमिनी किसको कर रहे हो। क्योंकि नॉमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्लेम है चाहे आपका, नॉमिनेशन का मतलब ये है कि उस पर्सन के ना रहने पे जो वो अकाउंट होल्डर है, पॉलिसी होल्डर है या जो भी है, कि उसके ना रहने पे वो जो क्लेम का पैसा है वो जो है किसको देना चाहता है। तो जो भी नॉमिनी, जिस भी नॉमिनी का वाइफ है, बेटी है, बेटा है, जिसको भी वो नॉमिनी करता है, वो पर्सन जो है उसको वो राइट मिल जाता है कि उसके ना रहने पे उस क्लेम का पैसा उसको जो है मिल जाता है। अन्यथा नॉमिनेशन ना होने पे बहुत तरह के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कई दफ़ा तो एक लीगल हेयरशिप भी लेना पड़ता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो बहुत तरह के उसमें झमेले जो हैं वो हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्लेम के लिए, किसी भी पॉलिसी के लिए नॉमिनेशन करके रख देते हैं, ताकि किसी भी मिस हैपनिंग में जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको दिक्कत ना हो और उनके नाम नॉमिनेशन होने पे वो उस क्लेम का जो लाभ है, जो उस क्लेम का पैसा है, वो उनको मिल सके। दोस्तों, इसी तरह से हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। वो जब रिटायर होता है तो उससे एक फॉर्म ए पे एक नॉमिनेशन रूल्स हैं हमारे 1983, उसके अनुसार उससे फॉर्म ए पे उसे डिटेल ले ली जाते हैं, वो पेंशन एरियर्स के लिए भी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एरियर्स के लिए भी है। तो उसमें फॉर्म ए ट्रिप्लिकेट में भरा जाता है। ट्रिप्लिकेट में भरने से जो पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी है, सीपीए पे एंड अकाउंट ऑफिस है, वो उसकी एक कॉपी जो आपके पीपीओ के साथ, जहां से आप पेंशन ले रहे हो, जिस बैंक से, जिस और एजेंसी से, वहां पे उस पीपीओ के साथ उसको नॉमिनेशन को भी भेज देता है, कि ताकि किसी प्रकार की मिस हैपनिंग की स्थिति में ये जो पेंशन का पैसा है, ये जो क्लेम है, ये लाइफ टाइम एरियर जो हैं, ये इसके नॉमिनी को मिल जाए। लेकिन होता क्या है बहुत दफ़ा दोस्तों, कि नॉमिनेशन आपने किया, अब वो नॉमिनी भी हो सकता है उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई हो और वो नॉमिनी आज की डेट में एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, या आपका नॉमिनेशन आपके जो पे एंड अकाउंट ऑफिस है जहां से आप रिटायर हुए हो, या बैंक तक प्रॉपरली वो नहीं पहुंचा किसी कारण से, या बैंक में हो सकता है वो कारणवश जो है वो प्रॉपर तरीके से ना मिल पाए। तो हमारी ये सब की जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, वो रिटायर एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये अपना नॉमिनेशन हमारी चेक करने की हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर नॉमिनेशन में कोई चेंज हुआ है तो वो भी हमें, जहाँ से हम पेंशन लेते हैं, जिस बैंक से लेते हैं, जिस एजेंसी से लेते हैं, वहाँ पे अपडेट कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस दिशा में दोस्तों, मैं भारत सरकार के द्वारा जो लेटर इशू किया गया है, ये 31 मार्च 2022 जो है जारी किया गया है, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन, कि बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये नॉमिनेशन की प्रॉब्लम आ रही थी कि नॉमिनेशन को चेंज कैसे करवाया जाए, और अगर नॉमिनेशन नहीं है तो उसको दिया कैसे जाए। तो ये भारत सरकार ने जो 31 मार्च 2022 को जो लेटर इशू किया है, इसमें उसने ये कुछ क्लैरिफिकेशन जो है इशू की है। दोस्तों, अगर आपका नॉमिनेशन में कोई चेंज हुआ है, या रिटायरमेंट के वक्त कुछ और था, आज की डेट में वो नॉमिनी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, आप किसी और को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो एक फॉर्म ए के ऊपर डिटेल, जो भी इस फॉर्म में वांछित डिटेल हैं, वो सारे भर के ट्रिप्लिकेट में आप संबंधित बैंक में जाके जमा करा सकते हो। बैंक एक कॉपी आपको टेस्ट करके आपके रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी आपको दे देगा और नॉमिनेशन को वहां पे रिकॉर्ड कर लेगा। जो तीसरी कॉपी है, बैंक उसको आपके जो पे एंड अकाउंट ऑफिस है जहां से आप रिटायर हुए, वहां पे उसको भेज देगा, ताकि आपका जो पे एंड अकाउंट ऑफिस है वहां भी आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। तो बैंक आपका जो नॉमिनेशन है वो उसको आपके रिकॉर्ड में, आपके जो पोर्टल है या जो और सॉफ्टवेयर जो है बैंक मेंटेन करता है, उसमें वो उस नॉमिनेशन को अपडेट करेगा।
तो दोस्तों, अगर आपका नॉमिनेशन में कोई चेंज हुआ है या नॉमिनेशन नहीं है, तो आप संबंधित बैंक से या जो भी आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है वहाँ से उसको करेक्ट करा सकते हो, नए सिरे से फ्रेश उसको फिलअप कर सकते हो। आप अपना नॉमिनेशन जो है जरूर बैंक में अपडेट रखिए, ताकि लाइफ टाइम एरियर्स के वक्त, पेंशन के एरियर के वक्त जो हमारे परिवारजन हैं उनको कोई परेशानी ना हो और आपका नॉमिनेशन हमेशा जो है बैंक में अपडेट रहे। थैंक यू।